सहारनपुर से पूर्व लोकसभा सांसद हाजी फजलुर रहमान जी इस वक्त मेरे साथ हैं। हाजी जी, ये बताइए, जब आप बसपा में थे, आपके पुराने साथी थे शमसुद्दीन रहीम साहब, सहारनपुर का भी प्रभार रहा है। अब कल ही उनको प्रभारी बनाया गया था, लखनऊ का और कानपुर का, और कल ही उनको सीधे बर्खास्त कर दिया गया। तो कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, जहाँ तक शमसुद्दीन राइन साहब की बात है, वो बहुत नेक इंसान है। और नेक इंसान के होने के अलावा वो पार्टी के वफादार हैं। हमेशा पार्टी के लिए ही उन्होंने काम किया। मैं जो जानकारी रखता हूँ कि शायद वो बालिग भी नहीं होते जब वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गए थे, तब से आज तक संगठन में ही काम करते हैं। पार्टी की भलाई के लिए काम किया है। और जो मैंने सुना है कि गए रात वो कहीं दौरे से आए थे और देर रात पहुंचे, थके हुए थे और वो सो गए। बाई चांस सुबह में किसी वक्त बहन जी का फ़ोन आया, उनकी आंख नहीं खुल पाई क्योंकि देर से आए थे, नींद गहरी होगी। तो बस बहन जी ने इसी बुनियाद पर उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। हालांकि उन्होंने कोई अनडिसिप्लिन काम नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पार्टी को नुकसान हो। लेकिन मुझे उम्मीद यह है कि बहन जी का जब गुस्सा कम हो जाएगा तो शायद फिर उनको वापस बुला लेंगे, क्योंकि वो काम करने वाले आदमी हैं। एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में जाना जाता था उनको। अगर बात कर लें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद शमसुद्दीन रहीमी थे, जो पार्टी में मतलब काम भी कर रहे थे, लेकिन अचानक एकदम से सुबह प्रभारी और शाम को बर्खास्त। देखिए, ये बहन जी का तो मिजाज है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी में नसीमुद्दीन साहब के साथ भी काम किया। इनके अलावा और भी मुनकाद अली साहब भी हैं, नौशाद भाई भी हैं, और दूसरे लोग भी हैं जो एक चेहरा हैं बहुजन समाज पार्टी। लेकिन ये यंग है तो इसलिए इनकी भाग दौड़ ज़्यादा रहती है। बहन जी के कॉन्फिडेंस में रहे, काम अच्छा किया इन्होंने और परफॉर्मेंस भी दी है। अब बहन जी किस बात पर नाराज़ हो जाए इसका भी पता नहीं चलता, और फिर वो जल्दी से माफ़ी कर देती है जिसको बर्खास्त करती हैं। बहुत मिसालें आपके सामने हैं। आनंद जी के लड़के को, आकाश आनंद को बाहर किया, अपने सिंधी को बाहर किया, और दूसरे लोग हैं जिनको बाहर किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वापस ले लिया उनको। तो मैं समझता हूँ कि बहन जी को इस तरह के लोगों की ज़रूरत है जो पार्टी के लिए कुछ कर सकते हैं। वो बहन जी शायद उनको फिर से वापस बुला लेंगे। अजय जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से हलाल सर्टिफिकेट वाला वो बयान आया था, तो उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी हमने बात की थी, तो वो भी काफी नाराज दिख रहे थे। आप क्या समझते हैं इस बयान पर? देखिए, जहाँ तक हलाल सर्टिफिकेट की बात है, कुछ लोगों की डिमांड होती है कि हम जो चीज़ लें उसमें अगर कोई ऐसी खाने की चीज़ इस्तेमाल हो रही हो जिसमें हलाल और हराम की गुंजाइश हो, तो आदमी वो हलाल लेना पसंद करता है। और मैं ये समझता हूँ, अगर किसी को ये चीज़ पसंद नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। नंबर दो ये कि ये हमारे योगी जी की मानसिकता बन गई है। उन पर और कोई मुद्दा तो है नहीं कहने के लिए। आवाम बेरोजगारी वो कम नहीं कर सकते, नौकरी वो नहीं दिला सकते, करप्शन वो नहीं ख़त्म कर सकते, जो आजकल पुलिस का इकबाल है वो ख़त्म हो गया, उसके बारे में वो कुछ नहीं करते। तो सिवाय ये इस तरह के मुद्दों पर ध्यान देते हैं जिससे ये लगे कि हम हिंदू के हितैषी हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं। मुसलमान का कोई भी कदम हो उस पर
के खिलाफ इनको ज़रूर बोलना है ताकि ये ध्रुवीकरण कर सकें। इनका इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब चूंकि वो सब बातें जिनकी वजह से, जिन वादों से, जिन मुद्दों से इनको फायदा पहुंचता था ध्रुवीकरण करके, वो खत्म हो गए। अब ये तो आखिरी मरहले की बात है कि जैसे चिराग जब बुझने लगता है तो जोर जोर से फड़फड़ाता है और कुछ ही देर बाद वो बुझ जाता है। तो अब तो योगी जी के चिराग के बुझने की बात होने लगी है। अब ये कब योगी जी का जाना हो जाए इसका कुछ पता नहीं, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे उछाल रहे हैं। हालांकि आवाम समझ गई है कि आवाम की भलाई के लिए इनके पास कोई भी कार्यक्रम नहीं है, इसलिए हलाल का और इसका मुद्दा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो शमसुद्दीन रैन के पुराने साथी हैं हाजी जी और बता रहे हैं कि जो जानकारी मिली है कि भाई बहन जी का फोन नहीं उठाया तो इसके चलते उनको शायद बर्खास्त किया गया। इसके अलावा उम्मीद कर रहे हैं कि शायद बहन जी जो है वो पहले भी कई लोगों को माफ कर चुकी हैं और शमसुद्दीन को भी माफ कर दें और वापस पार्टी में खेलें। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।